मुनावर, अभिषेक और अरुण बीइंग मेंटली हरास्ड जी एंड जी। शोन कि यार ये तो इतना मतलब ऐसा है और ये है और वो है और मेंटली आप हरास करते रहो चलेगा। क्योंकि मेरे साथ भी लॉकअप में वही हुआ है ना, जी। मेरे को भी मेंटली हरास किया था बट दे रिमूव्ड मी। जिसने किया उसको बोले हाँ अरे वाह वेरी गुड। तो आई वाज लाइक यार ये तो आजकल अभी नॉर्म ही हो गया। बट व्हेन सलमान सर केम एंड व्हेन ही टुक अ स्टैंड फॉर अभिषेक, मेरे को इतनी खुशी हुई वो देख के। आई वाज लाइक भाई आई एम नहीं मैं आई टेल यू वन थिंग, मेरी और मुनावर की दोस्ती है ना मेरे और मुनावर तक ही थी। पूनम पांडे आपके साथ लॉकअप में थे, उन्होंने जो सिनेरियो किया डेथ का, फिर वापस से आगे की। और आफ्टर पूनम्स होल स्टंट आल्सो दे स्टिल डोंट नो व्हाट सर्विकल कैंसर इज। तो व्हाट हैव यू मेड पीपल अवेयर ऑफ कि कुत्ते की आत्मा गाड़ी में आ जाती है। मेरे को लास्ट टाइम तक तो ये पता था कि अजय देवगन टार्जन की गाड़ी में थे। तो बस यही जानने के लिए आपको पूरा शो देखना ओके जिशान, जब आप बता रहे कि बाघिन की आत्मा आ जाती है, एक साउथ मूवी मैंने देखा है कंचना, उसमें मैं इच्छाधारी नेवला था। जी, जी। नेवलों का राजा था मैं। नागिन भी इच्छाधारी थी उसमें। इसमें इच्छाधारी का कोई फैक्टर नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू टेली खजाना। आज हमारे साथ है आप सभी के फेवरेट जिशान। तो जिशान, सबसे पहले स्वागत है आपका टेली खजाना। थैंक यू सो मच एकता। ओके, क्या कहना चाहेंगे? आपका न्यू शो आ रहा है, बाघिन आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है इस शो जी, पे। जी। और ये लास्ट ईयर ही निकलने वाला था पर थोड़े सेटबैक्स हो गए, थोड़े डिलेज हो गए। बट उस डिलेज में भी हमने बैठ के कुछ टाइम पास नहीं किया है। वी हैव वर्कड ऑन मेकिंग द शो बेटर। और जो हमारा VFX है, आई थिंक अभी के टाइम पे आई कैन प्राउडली से दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट VFX ऑन TV सो फार। बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है, बहुत ही। एंड आई फील के दिस इज़ अ स्टेप अप फॉर TV यार। जब VFX, बिकॉज वी सीन गुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज लाइक रावण, ब्रह्मास्त्र, ऑल ऑफ दीज मूवीज आर ब्रिलियंट VFX। एंड यही हमको दिखाता है कि यार हमारे में भी वो काबिलियत है। जी, जी। क्योंकि हॉलीवुड को टक्कर कौन दे रहा है? बॉलीवुड ही। तो हमारे में भी वो काबिलियत है टू मेक ब्रिलियंट ब्रिलियंट साई-फाई मूवीज एंड फैंटेसी मूवीज एंड फैंटेसी TV शोज। बस हम अभी उस चीज़ में टैप इन कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स थोड़ा स्लोली स्लोली होगा बट ग्रोथ हो रही है। फ्रॉम दोज फेक VFX से जी। आज हम एक ऐसे इस पे आ गए हैं जहाँ पे हम एक टाइगर जो एक मूविंग टाइगर है, ये सब इट इज़ वेरी रियलिस्टिक। इट इज़ वेरी रियलिस्टिक। हमने TV शो जो एक बजट का एक कंस्ट्रेंट होता है और सब होता है, उसके साथ भी हमने इतना अच्छा बनाया है। तो आई थिंक ये एक स्टेप अप ही है। और अब इसके बाद वी शुड ओनली स्ट्राइव टू मेक थिंग्स बेटर। एंड हाँ यार, बिकॉज फैंटेसी शोज़ ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें ऑडियंस घुस जाती है कम्प्लीटली जी, इनटू द जी। शो। उनको भी ऐसा लगता है जब टाइगर ऐसा नज़दीक आता है तो एक वो रहता है ऑन द एज ऑफ योर सीट फैक्टर कि अरे यार ये खाएगा नहीं खाएगा, क्या होने वाला है, क्या ये लोग मारेंगे नहीं मारेंगे, वो चीज़। और जब तक वो चीज़ रियल नहीं लगेगी तब तक नहीं होगा। अगर मेरे को वो दिख रहा है कि टाइगर फेक होने वाला है तो मैं ऐसे ही रुकूंगा कि हाँ अब ये क्या कर लेगा, ये फेक सा टाइगर। तो हमने उस पर भी ध्यान दिया है। हमने एक बहुत इसको छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ के हमने इसको एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया है। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। क्या हो गया? फिर नहीं माइक ऑन है, सॉरी ऑन माइक है? हटन। ये थोड़ा ऊपर ले लूँ क्या? नहीं। ये ठीक है? वे बेटर है। तो आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ शो जिस पे हमने सच में बहुत मेहनत की है। एंड वी हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड टू गिव यू अ फुल एंड कंप्लीट पैकेज। जी। ओके, इसे जानना चाहिए बाघिन सुपर नेचुरल ट्रैक है, जैसे कि मतलब अवतार लेते हैं नागिन का, इच्छाधारी कुछ ऐसा है या डिफरेंट है? नहीं यार, आई टेल यू इसमें कोई वो क्योंकि नागिन नागिन भी मैं कर चुका हाँ हूँ। जी, इसलिए। उसमें मैं इच्छाधारी नेवला था। जी, जी। नेवलों का राजा था मैं। तो नागिन भी इच्छाधारी थी उसमें। इसमें इच्छाधारी का कोई फैक्टर नहीं है। जी। इसमें ये इच्छाधारी शेरनी नहीं है। इसमें शेरनी की आत्मा आ जाती है। जी। अब वो कैसे आती है क्या, और उस शेरनी के साथ क्या हुआ था जिससे उसकी आत्मा इसमें आ गई, वो सब आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा। और वो कैसे हम सबकी लाइफ्स को अफेक्ट करती है ना। घर टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, वो सब के चक्कर में सच्चाई जब सामने आने लगती है तो एक बहुत ही मतलब मिस्ट्री है सराउंडिंग एवरी कैरेक्टर एंड इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द बार्गेन।
तो बस यही जानने के लिए आपको पूरा शो देखना। ओके जिशान, जब आप बता रहे कि बाघिन की आत्मा आ जाती है, एक साउथ मूवी मैंने देखा है कंचना, नयनतारा जी का है, उसमें एक डॉग की आत्मा कार के अंदर आ जाती है। डॉग की आत्मा कार के अंदर आ जाती है जी। तो वो भी काफी डिफरेंट, ये भी काफी डिफरेंट, क्या कहना चाहिए, कहीं ना कॉन्सेप्ट वाइज से तो नहीं लिया है? ये नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बाघिन की आत्मा गाड़ी में आ जाती तो बाघिन क्या ही करती। जी। बट यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, एंड Really? आई रियली लव नयनतारा बिकॉज शी इज एन अमेजिंग एक्टर। दिस कॉन्सेप्ट, बट ये मैं मूवी देखूंगा बिकॉज दिस जी। कॉन्सेप्ट इज वेरी, मैं पहली बार सुन रहा हूँ और मैं मेरे होश उड़ गए हैं कि कुत्ते की आत्मा गाड़ी में आ जाती है। मेरे जी। को लास्ट टाइम तक तो ये पता था कि अजय देवगन टार्जन की गाड़ी में थे, जी। बट ये कौन सी पिक्चर है जिसमें कुत्ते की मैं आत्मा आपको गाड़ी में आ लिंक गई? शेयर करूँ प्लीज करना भाई, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कि कुत्ते की आत्मा गाड़ी में करेगी भी क्या। बहुत ही बिजार कॉन्सेप्ट है, बट आई एम श्योर कि इट विल बी एंटरटेनिंग। एंड बट बाघिन का ऐसा कुछ नहीं है, बाघिन की आत्मा आ जाती है एक बेचारी सी लड़की में, एक गांव की सिंपल सी लड़की में, जिसने दुनिया देखी नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो बहुत ही एक गरीब फैमिली से आती है, और वो फैमिली गरीब होते हुए भी उसको और गरीबी में रखती है बिकॉज उनका कुछ फैमिली डायनामिक्स ठीक नहीं है। तो ये एक बहुत ही बेचारी सी लड़की है जो जिसके अंदर ये शेर की आत्मा आ जाती है टू टेक रिवेंज फॉर व्हाट रॉन्ग हैज हैपेंड टू दैट शेरनी। तो अब वो ये उस शेरनी की रिवेंज स्टोरी है। ओके जिशान, हमने देखा आप काफी नेगेटिव कैरेक्टर में नजर, इसमें आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव ही है? पॉजिटिव है, कम्प्लीटली पॉजिटिव है। एंड इसमें शेड्स है, मतलब ये फ्रॉम बीइंग दिस चॉकलेटी रोमांटिक बॉय केयर फ्री बंदा टू सडनली ही ट्रांजिशंस, जब उसके सामने वो सारे खुलासे होते हैं ना धोखे के और ये वो और रिश्ते किस झूठ पे बने हुए हैं, वो सब जब उसके सामने खुलकर आते हैं ना, आप एक रोमांटिक से केयर फ्री से बॉय को आप वो ट्रांजिशन देखोगे इनटू अ मैच्योर मैन हु wants to take responsibility for every wrong that he has done and wants to take responsibility for the well-being of his family. ओके सर, जिशान जानना चाहेंगे, आप बिग बॉस से ताल्लुक तो आपका बहुत पुराना है, हो सकता है कि ये फिर से कहीं नजर आ जाए, क्या कहना चाहिए? मुनव्वर विनर बन चुके हैं, आप घर में भी उनके साथ रह चुके हैं लॉकअप में। मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक मुनव्वर हैज़ बिन थ्रू अ लॉट एंड ही डिजर्व्स द वर्ल्ड। उसके जब वो बिग बॉस से आया था एंड ही वेंट टू डोंगरी, जिस हिसाब से क्राउड जमा हुआ था, ही डिजर्व्स इट यार। वो बंदे ने मतलब ही हैज सीन द डार्केस्ट नाइट्स। तो जब उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई, मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी कि ऊपर वाले ने देखा एंड उसको इतनी अच्छे से इतने प्यार से नवाजा है। तो आई होप बस यही बरकरार रहे एंड ओनली अपवर्ड्स फॉर हिम फ्रॉम हियर। ओके जिशान, लेकिन जब अभिषेक और मुनव्वर में कंपटीशन था, वो विनर बन गए, लेकिन सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखा कि अभिषेक को ज़्यादा डिजर्विंग माने थे, आप मानते हैं थ्रू आउट गेम? सी आई टेल यू, डिजर्विंग मेरे हिसाब से 3 लोग थे और मेरे लिए वो तीनों विनर है। मुनव्वर, अभिषेक और अरुण। ये 3 बहुत ही डिजर्विंग थे। अरुण सोलली बिकॉज उसने कोई कंट्रोवर्सी की मदद नहीं ली, उसने एक बहुत ही क्लीन गेम खेला, ना ही उसने कोई छिचोरापंती की घर के अंदर। जी। उसकी वाइफ थी बाहर और जब उसकी वाइफ आई, वो प्यार और वो बॉन्ड मुझे दिखा एंड आई वाज लाइक यार ऐसा प्यार हर एक को नसीब हो। आई एम सो माशाल्लाह ब्यूटिफुल लव दे हैव एंड आई फील के इन तीनों में से विनर तो एक ही को बनना है, ठीक है। सो दैट इज़ वो the other two have to take it with a pinch of salt, but for me all 3 of them are winners because अभिषेक की भी स्टोरी बहुत ही from being mentally harassed and shown कि यार ये तो इतना मतलब ऐसा है और ये है वो है और गुस्से वाला है एंड झगड़े करता है, टू एक मेंटल हरासमेंट पे आ गए। एंड आई एम वेरी ग्लैड, क्योंकि जब उसको भी घर से निकाला ना, मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब दे हैव लर्नड नथिंग। मेंटली उसको हरास कर रहा था, बट ठीक है अभी कैसा है कि एनीवन कैन से एनीथिंग एंड गेट अवे विथ इट। मेंटली आप हरास करते रहो चलेगा, क्योंकि मेरे साथ भी लॉकअप में वही हुआ है ना जी। मेरे को भी मेंटली हरास किया था बट दे रिमूव्ड मी। जिसने किया उसको बोले हाँ अरे वाह वेरी गुड। तो आई वाज लाइक यार ये तो आजकल अभी नॉर्म ही हो गया। बट व्हेन सलमान सर केम एंड व्हेन ही टुक अ स्टैंड फॉर अभिषेक,
everything changed and I was so happy. I couldn't have been happier for Abhishek. मेरे को इतनी खुशी हुई वो देख के. I was like भाई, I am so happy that what happened with me did not happen with you, because I know on a very personal level what you were going through, because I've been through that in 2 reality shows. Right. So I know that. And when उसके साथ justice हुआ, I was very happy. I was like भाई, and उसके imagine after that the amount of love he got. It shows ना कि लोग बोल रहे कि अरे अभिषेक डिजर्विंग था, मुनावर नहीं था ये वो, तो उसको इतना प्यार मिला उस चीज़ की वजह से. आई एम वेरी ग्लैड. बट ये डिजर्विंग नॉट डिजर्विंग ये नहीं करना चाहिए. अप्रिशिएट कि भाई क्योंकि विनर एक को ही होना है. जी जी. और मुनावर हो गया विनर. जाओ एंड कभी रिसर्च अबाउट हाउ व्हाट स्ट्रगल्स मुनावर हैज बीन थ्रू. व्हेन यू रिसर्च अबाउट दैट यू विल नो कि मुनावर ने क्या क्या झेला है. तो ही ऑल्सो डिजर्व्स इट. ओके, मुनव्वर के ऊपर एक इल्ज़ाम भी लग रहा है, गया था घर के अंदर आयशा जब आई था, तो आप तो उनको पर्सनली जानते, तो कुछ ऐसा आयशा के बारे में उन्होंने बताया था या किसी और को लेकर उनका ब्रेकअप नाजिला से? नहीं, मैं आई टेल यू वन थिंग, मेरी और मुनावर की दोस्ती है ना, मेरे और मुनावर तक ही थी. जी. हम बैठ के क्या रे ये लड़की वो लड़की, बिकॉज मैं वो वैसा लड़का ही नहीं हूँ. आई नो वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं आउट देयर हु यू नो हैव दीज टॉक्स के अरे यार ये लड़की बड़ी क्यूट है, अरे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज़ वेरी हॉट, यार इसको पटाना है उसको पटाना है. मैं कभी वो सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड था ही नहीं. फॉर मी जो अच्छा होगा वो सामने से आ जाएगा मेरी लाइफ में, एंड आई विल सी इट, एंड अगर वो होना है तो वो हो जाएगा. आई हैव नेवर बीन यू नो द वन टू मेक माई लाइफ अबाउट चेजिंग गर्ल्स. तो आई फोकस्ड ऑन बेटर थिंग्स इन लाइफ. एंड फॉर ऑल दोज सी मुनावर की तरफ से भी चीज़ें हुई है, बट दैट इज़ हिज पर्सनल थिंग टू सॉल्व. मेरे और मुनावर की कभी ऐसे बात नहीं हुई है कि अरे ये लड़की वो लड़की. तो आई थिंक जब एज सेलिब्रिटीज़ हमारी पूरी लाइफ आपके सामने, जो 5% है ना वो हमें अपने आप से डील करने दो इन वॉट एवर वे. एंड दैट आई एम सेइंग दैट फॉर मुनावर कि उसके साथ जो भी हो रहा है ना, ही विल डील विद इट ऑन हिज ओन. आई अंडरस्टैंड कि चीज़ें हुई है, गलत हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है, ऑल ऑफ दैट, बट इट इज़ हिज डिसीजन. वो अपने टाइम में he will sort it out for himself. We don't have to sit and you know कि ऐसा किया ये किया वो किया. तो ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं. तो let them solve it. कि जिशन आपसे ये भी जानना चाहिए, पूनम पांडे आपके साथ लॉकअप में थे, उन्होंने जो सिनेरियो किया डेथ का, फिर वापस से आ गई कि उनको सिर्फ अवेयरनेस फैलाना था, आप इस पर क्या करो? ऐसा करना चाहिए था उनको, कुछ और तरीके से भी कर सकती है. सर्विकल कैंसर क्या होता है? फीमेल्स में ज़्यादा होता है. हाँ, vagina से related problem. See, now see, she knew about it. For you also, you didn't have a proper answer as to what it is. तो आपने क्या awareness किया इसके बारे में? ये आपका एक publicity stunt ही हो गया ना. अगर आज भी आप किसी को भी उठ के पूछो, there are a lot of people who don't know still what cervical cancer is. They don't know. Or after Poonam's whole stunt also, they still don't know what cervical cancer is. So what have you made people aware of? Well, you have done nothing. You've just done publicity of yourself. And I'm very sorry, it's a very stupid play for the PR and the manager and for everyone, including Poonam, who is involved in this. It's a very stupid play for publicity. There is no awareness in this. Till date, no one even freaking knows what cervical cancer is. आपने क्या अवेयर किया है लोगों को फिर? और ये आप अवेयरनेस के लिए कर रहे थे. इससे सिर्फ खाली आपका क्वेश्चन भी था कि अरे यू नो पूनम का आपने देखा जो हुआ, वो आपका इस पे क्या राय है? इट इज अबाउट पूनम्स डेथ. जी. द फेक डेथ दैट आपने इंटरव्यू भी कैंसिल कर दिया था. एग्जैक्टली. इट इज अबाउट पूनम्स फेक डेथ दैट शी प्रमोटेड. नो वन इज टॉकिंग अबाउट सर्विकल कैंसर ओवर हियर. People are only talking about Poonam. So how the hell have you created awareness? It's a very stupid thing to do. It's a very stupid decision. And I, you know, with all the brainy people who are giving Poonam such ideas, मेरे को उनसे कोसों दूर रहना है. मेरे को ऐसे लोग मेरे आजू बाजू चाहिए नहीं जो मेरे को इतने स्मार्ट आइडियाज दें अवेयरनेस के लिए. ऐसे तो मेरे को चाहिए ही नहीं मेरे आजू बाजू. तो हाँ बस इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू. एंड आपको ऐसा लग रहा है आपने अवेयरनेस की है, बट आपने 0% अवेयरनेस की है इस चीज़ के बारे में, इज़ व्हाट आई फील. ओके जिशान, बागिन के अलावा आप कहाँ नज़र आने वाले हैं फैंस को?
यार मेरी एक मूवी आ रही है जी जिसके बारे में बेसब्री से इंतजार है, हमने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इट्स अ मूवी विद अहमद सर, क्योंकि वो आर्टिकल इज़ ऑलरेडी आउट। सो इट्स अ मूवी विद अहमद सर, अहमद खान, एंड मैं इतना कह सकता हूँ कि विद सम ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आई एम वर्किंग, इट्स अ फुल्ली एक्शन पैक्ड मूवी, फुल्ली एक्शन पैक्ड मूवी है। बस उसके बारे में इंशाल्लाह इसी साल रिलीज़ हो जानी चाहिए। वो जैसे ही रिलीज़ होती है या नज़दीक आ रही होती है, जब वो मुझे परमिशन देंगे, आई विल टॉक इन लेंथ अबाउट इट। मेरे पास इतनी स्टोरीज़ है सेट की बताने की, मैं किन के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या हुआ सेट पर, मैं बहुत उतावला हूँ वो सब बोलने, बट उसका भी टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा। बस अभी के लिए मैं अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाला हूँ विद अहमद सर इन एन एक्शन मूवी। बस आज इतना ही जान लो, बाकी तो मैं बता ही दूंगा विद टाइम। ओके, वेरी ऑल द बेस्ट। जीशान, जाते जाते फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं यही कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विथ मी गाइस। आपने हमेशा मेरे साथ पेशेंस दिखाया है, यू ऑल हैव ऑलवेज बिन देयर, सपोर्टेड मी। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा प्यार दिया है। एंड फाइनली मेरा जो आउट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आई वाज डूइंग, एक प्रोजेक्ट इज़ फाइनली ईयर जिस पे हमने बहुत मेहनत की है, जो बागिन है। आप स्टार भारत पे 9 बजे ये चालू तो हो गया है, 8 फरवरी से अतरंगी पर भी आप इसे ऑनलाइन अपने फ़ोन पे स्ट्रीम कर सकोगे। तो प्लीज़ देखना, प्लीज़ देखना। हमने बहुत मेहनत की है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है हमने, हर एक इंट्रिकेसी पे ध्यान दिया है। तो बस ऐसे ही पेशेंस दिखाने के लिए थैंक यू, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ऐसे ही प्यार करते रहना, इट मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्डर। एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मोटिवेट, ट्राई माई बेस्ट टू एंटरटेन यू फॉर द नेक्स्ट 100 years। थैंक यू।